अब समझते एक्सरसाइज का 6.5। 6.5 करने से पहले आपका कंसेप्ट 6.4 के लिए क्लियर होना चाहिए। तो अगर वो आपका क्लियर नहीं है तो सबसे पहले वो वाला वीडियो देख लो जिसमें मैंने एक्सरसाइज का 6.4 समझाया हुआ है। ठीक है, वापस थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करा देता हूं 6.4 का कंसेप्ट। 6.4 का कंसेप्ट ये था दैट इफ दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, अगर मैं यहां पे ये लाइन जोड़ देता हूं, इफ आई ज्वाइन दिस लाइन, तब एक ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, ये ट्राइंगल का एरिया विल बी, एरिया ऑलवेज विल बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। दिस वाज एक्सरसाइज का 6.4। ठीक है, 6.4 ये कहना चाहता था दैट इफ दिस इज अ ट्राइंगल containing vector A and vector B as one of the two sides, and if we complete the triangle with the help of those two vectors, then area of that triangle always will be the magnitude of A cross B divided by 2। ठीक है, ये था एक्सरसाइज का 6.4। नाउ एक और कंसेप्ट आपका ये क्लियर होना चाहिए कि अगर मान लो मैं पैरेललोग्राम बना देता हूं, ठीक है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, अगर ऐसा, अरे मजा नहीं आ रहा, चलो अच्छे से, वेक्टर बी, अगर मैं ऐसा एक पैरेललोग्राम बना देता हूं, ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम का एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी जस्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये जो होगा ये इतना होगा। ठीक है, ये इसका प्रूफ है, मैंने दिया हुआ है। अब इसका प्रूफ कैसे होगा, देखो अगर पैरेललोग्राम है, अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूं तो वी कैन से पैरेललोग्राम यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अभी इसका मैग्नीट्यूड कितना, इट इज ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय 2, तो इसका भी कितना होगा, उतना ही होगा, बिकॉज ये दोनों सेम है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2 विल गिव ए क्रॉस बी। तो अगर ऐसा पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, इट इज ऑलवेज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, सो दिस वाज पैरेललोग्राम। आगे समझते हैं, अभी समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है द मैग्नीट्यूड, सॉरी, शो दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड। अब ये पैरेलल पाइप क्या होती है, तो जैसे देखो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये आपको एक रेक्टेंगुलर शेप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, दिस रेक्टेंगल। बट अगर मैं इसको ऐसा बैंड कर देता हूं, ठीक है, तो पैरेललोग्राम जैसा शेप हो गया, दिख रहा है आपको पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम वाली पाइप अगर जो है उसे बोलते हैं पैरेललो पाइप। तो एक ऐसी पैरेललो पाइप है, ये पैरेलल पाइप का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। ठीक है, वी वांट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेलल पाइप। इसका ये जो दिख रहा है व्हाइट कलर जो मैंने बनाया उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, एक्चुअली प्रूव करना है। यू हैव टू शो दैट इट्स वॉल्यूम विल बी वेक्टर ए क्रॉस ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी। इतना वॉल्यूम आएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हाँ, और एक बात, ये पैरेललो पाइप के जो तीन साइड्स हैं, इट इज वेक्टर ए बी एंड सी, यानी दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, ये है वेक्टर बी मान लेते इधर, बिकॉज ए इज देयर इन डॉट प्रोडक्ट, इसलिए मैं यहाँ पे बी मान लेता हूँ। दिस बी वेक्टर बी, यहाँ पे है वेक्टर सी, और ये जो दिख रहा है इट इज वेक्टर ए। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम इतना होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले पैरेललो पाइप का वॉल्यूम कितना होता है वो समझते हैं। पैरेललो पाइप का वॉल्यूम, जैसे मान लो एक पैरेललो पाइप है ऐसी, पैरेललो पाइप, ये पैरेललो पाइप का वॉल्यूम क्या होता है, तो उसका होता है एक तो एरिया ऑफ बेस, ये जो दिख रहा है ना बेस, बेस का एरिया लेना है इनटू ये वाली हाइट। समझ में आ रहा है, ये वाली हाइट इनटू एरिया ऑफ बेस, ये जो बेस है वो हमें देता है हमेशा वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पाइप। ठीक है, तो पैरेलल पाइप का वॉल्यूम समझ में आ गया क्या होता है, एक्चुअली एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, दैट्स इट। तो यहाँ पे दो चीजें फाइंड करनी पड़ेगी। क्या फाइंड करनी पड़ेगी, एरिया ऑफ बेस फाइंड करने का नंबर 1, दूसरा फाइंड करना पड़ेगा हाइट। एकदम सिंपल है। सो मान लो ये एंगल है थीटा, लेट दिस मच एंगल इज थीटा। तो ये हाइट अगर मुझे फाइंड करनी हो, हाइट यानी इतना सा डिस्टेंस, दिस मच हाइट, ये वाली हाइट हमें फाइंड करनी है। एक ट्राइंगल दिख रहा है देखो ऐसा, तो फ्रॉम फिगर वी कैन से, फ्रॉम फिगर वी कैन से कॉस थीटा का वैल्यू
cos थीटा इज इक्वल टू, ये जो ट्राइंगल दिखा ना उसका cos थीटा इज लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी h बाय a। तो h का वैल्यू क्या होगा, a cos थीटा। समझ में आया बच्चों क्या किया मैंने, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना ऊपर वाला, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने cos थीटा लगाया, ये एंगल 90 डिग्री है इधर ऊपर, दिस एंगल इज 90 डिग्री हियर, इसलिए cos थीटा क्या होगा, लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड इज h, हाइपोटेनस का लेंथ लेना है, वेक्टर नहीं होता है वो, ठीक है, दिस इज लेंथ, तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, तो h का वैल्यू हो जाएगा a cos थीटा। भूल मत जाना हम लोग क्या फाइंड करें, फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या क्या चीजें चाहिए हमको, हाइट चाहिए और एरिया ऑफ बेस चाहिए, दैट्स इट। अभी हाइट तो मिल गई, बस अभी एरिया ऑफ बेस फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ बेस क्या होगा, तो एरिया ऑफ बेस अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, एरिया ऑफ बेस क्या होता है, इट इज अ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ बेस क्या होगा, इट विल बी a इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। याद आ रहा है कुछ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो बस अभी हो गया। तो एरिया ऑफ पैरेलल पाइप, सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, पैरेलल पाइप कितना होगा, वॉल्यूम V इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट, एरिया कितना हाइट इज B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड इनटू A cos थीटा। अब याद करो बच्चों, हम लोग पढ़ते थे दैट इफ वी हैव वेक्टर A डॉट वेक्टर B, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या होता है, इट इज AB cos थीटा, याद है ना। तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे और इनटू cos थीटा। तो देखो यहाँ पे एक का मैग्नीट्यूड है, ये दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा है, तो वी कैन राइट V इज इक्वल टू A डॉट B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड। तो देखो हो गया सॉल्व। अगर इसको ऊपर वाले में देखो तो देखो क्या होगा, A का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है इनटू cos ऑफ थीटा, बात खत्म। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप एंड यही हमको प्रूव करना था। अब हाँ, एक और क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं ज्यादातर, बोले हमें वेक्टर साइन तो दिया हुआ नहीं है, अभी वेक्टर साइन है ना ऐसे दे सकते हैं, वी कैन राइट वेक्टर लाइक वेक्टर ए ऐसे लिख सकते हैं, या फिर उसको डार्क में लिख सकते हैं, वी कैन कीप इट डार्क। तो यहाँ पे ना ये बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए, बोल्ड लेटर्स का अगर कहीं पे भी आपको टेक्स्ट बुक में दिखाई दे या क्वेश्चन पेपर में दिखाई दे, इफ इट इज इन बोल्ड लेटर्स समझ लेना वो वेक्टर है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं।